ये भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे आज के सेशन में, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए आपको एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है, आपको एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है, तो आप रिप्रेजेंट करिए ए बी। तो सबसे पहले आपका एजम्पशन, लेट ए बी द वर्टिकल पोल, लेट ए बी द वर्टिकल पोल। तो ये आपका ए बी एक वर्टिकल पोल है और ये किसी एक पॉइंट से टाइड अप है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। लेट सी बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट सी बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो अब आपको बेसिकली एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल ए सी बी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। और आपको व्हाट एल्स, आपको 20 मीटर, 20 मीटर लॉन्ग रोप मीन्स ए सी, ये आपको दिया हुआ है 20 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल। आपको ए बी फाइंड आउट करना है, ए बी आपको फाइंड आउट करना है। ये 20 है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री। साइन 30 आप कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ए बी ओवर ए सी। तो आप साइन 30 की वैल्यू रख दीजिए, साइन 30 इज़ हाफ, और ए बी हमें नहीं पता, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट अपॉन 20। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी 10 मीटर आ जाएगा। तो जी हाँ, ये आपका आंसर है। देखिए बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और डिफ़िकल्ट टफ से टफ क्वेश्चन तक हम जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट करेंगे प्रॉपरली, कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप भी करेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देख के आप रिवाइज भी कर सकते हैं। सो हाइट ऑफ द पोल इज़ 10 मीटर। आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है पोल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. तो आपको कोई एक ट्री दिया हुआ है, let's say A B be the tree and it got let's say broken at point C. So then it will fall and touches the ground. Let's say this is A B, and when it touches that point is A dash, and this angle is 30 degree, this angle is 30 degree. तो आप क्या बोलेंगे, let AB be a tree which got broken at point C, which got broken at point C and touches the ground at A dash, touches the ground at A dash. अब जो आपको गिवन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो एंगल गिवन है, एंगल सी ए डैश बी, ये आपको 30 डिग्री गिवन है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेर इट टचेस द ग्राउंड मीन्स आपको बी ए डैश गिवन है, बी ए डैश इज 8 मीटर। आपको हाइट फाइंड करनी है, मीन्स यू हैव टू फाइंड ए बी, यू हैव टू फाइंड ए बी। हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल टेक दिस राइट ट्राइंगल, और आपको ये 8 मीटर दिया हुआ है, दिस इज 8 मीटर। तो आप राइट ट्राइंगल कंसिडर करिए, इन राइट ट्राइंगल सी बी ए डैश, सी बी ए डैश, लेट्स से tan 30, tan 30 is CB upon BA dash, this is 1 by root 3 and your CB is not known and BA dash is 8, so this is CB is 8 by root 3, then cos 30, cos 30 आपका हो जाएगा BA dash अपॉन CA dash। तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, cos 30 is root 3 by 2 is equal to BA dash is 8 अपॉन CA dash। तो CA dash कितना आ जाएगा, 16 अपॉन रूट 3 मीटर। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। नाउ हाइट, हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट इज बी सी प्लस सी ए डैश, तो इसकी आप वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 8 अपॉन रूट 3 प्लस 16 अपॉन रूट 3, रूट 3 का एलसीएम ले लीजिए 24 अपॉन रूट 3। वॉस सबसे पहले रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में ये रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज करेंगे तो 8 रूट 3 मीटर, ये आंसर है। तो आइए रश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 3।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो कोई एक टावर है, टावर कोई भी ले लो, किसी एक पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो ये पॉइंट सी ले लो आप ग्राउंड पे, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 30 मीटर। तो आपको क्या निकालना, हाइट ऑफ द ट्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट ए बी द टावर, let C be a point on the ground, let C be a point on the ground, height of the tower। तो अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है CB that is 30 मीटर एंड एंगल ACB की वैल्यू 30 डिग्री। क्या फाइंड करना है आपको, यू हैव टू फाइंड AB आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABC tan 30 ले लीजिए आप। tan 30 आएगा आपका AB अपॉन CB। tan 30 की वैल्यू 1/√3 AB अपॉन 30। तो ये क्या आ जाएगा, 30 अपॉन √3 इज व्हाट इज योर AB। और यू कैन ऑल्सो से दैट AB इज इक्वल टू 30 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ये आपका आंसर है। आंसर लिख दीजिए आप। हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो आपके पास एक टॉल बॉय है और एक बिल्डिंग है। लेट्स से बिल्डिंग इज लाइक दिस। सो दिस इज C dash, CD be the building and AB be the boy. The angle of elevation of his eyes to the top of the building is 30 degree. This is 30 degree. And when he walks towards the building, this angle, let's say the boy reaches here, which is represented by A dash, B dash. Now this angle got changed to 60 degree. 60 degree. Let this point be E. You have to find the distance he walked towards the building. तो आप सबसे पहले क्या assume करेंगे, let AB be the boy, let CD be the tower. So what is given here? AB आपको given है 1.5, CD आपको given है 30 मीटर, एंगल CAE आपको गिवन है 30 डिग्री, एंगल CA' आपको गिवन है 60 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो क्या फाइंड करना है आपको, आपको फाइंड करना है BB' इज इक्वल टू हाउ मच। तो लेट अस फाइंड आउट BB' इन राइट ट्रायंगल CEA, in right triangle CEA. So let us mark the nomenclature. This is 1.5. This total is 30 meter. If this total is 30 and this is 1.5, so obviously this will be the remaining 28.5. This will be the remaining 28.5. So now in right triangle CEA, we can consider tan 30 degree, which is CE upon AE. CE upon AE. So what is AE? That is 28.5 √3. Now we'll take the another right triangle. In right triangle CEA dash, CEA dash, we'll say tan 60. So tan 60 will be CE upon A dash E. Tan 60 is √3 and A dash E is not known, while CE is given to you as 28.5. So what is A dash E? 28.5 upon √3. Now distance traveled, we have to calculate distance traveled. Distance traveled आप कैसे calculate करेंगे, that is BB dash is equal to AA dash is equal A BB dash, which is AA dash. And how will you find out AA dash? That is AE minus A dash E. What is AE? 28.5 √3. 28.5 √3 minus A dash E.
28.5 अपॉन √3। तो आप 28.5 एलसीएम ले लीजिए, √3 इंटू √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। तो यह आ जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। तो आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए, इंटू √3 ये 3 आ जाएगा, तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9.5 इंटू 2, तो 19 √3 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिफ्थ। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको थॉरली समझ में आ रहे हैं ना। कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो भाई साहब एक बिल्डिंग है ए बी, उसके ऊपर कोई टावर है, लेट्स से ए सी। देन एंगल ऑफ एलिवेशन, this is 20 meter, angle of elevation is 45 and 60, this is 45 and this is 60 degree. Find the height of the tower, आपको टावर की हाइट निकालनी है। So let AB be the building, let CD be the transmission tower. What is given? AB, that is 20 meter, and angle ADB, that is 45 degree, and angle CTB, that is 60 degree. We have to find height of the tower AC. AC हमें कैलकुलेट करना है। लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग। इफ यू टेक द राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी tan 45 degree is equal to AB upon BD. Tan 45 is 1, it means AB is equal to BD. In right triangle CBD, tan 60, that is CB upon BD, which is √3. √3 times of BD is equal to CB. Now √3 BD is equal to CB. CB is CA plus AB. AB is 20 and BD in fact is equal to AB. So 20 √3 times of 20 is equal to CA plus 20. So basically CA is equal to 20 √3 minus 1. 20 आप कॉमन ले लेंगे. This is your answer. This is your answer. CA. You have to find height of the tower. Answer. Height of the tower is height of the tower is 20 √3 minus 1 मीटर, और आप 1 dp तक लिख सकते हैं इसे. 20 इंटू आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.732, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 4 6 14, तो 1.464 मीटर. 1.464 मीटर. तो ये आपका आंसर होगा. आप इसको सॉल्व करके लिख भी सकते हैं 1.464 मीटर और 1.464 मीटर. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे. ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6. स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल. तो कोई एक पेडेस्टल है आपके पास, लेट्स से ए बी भी द पेडेस्टल, इसके ऊपर एक स्टैचू है, लेट्स से ए सी भी द स्टैचू. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree. A statue is 1.6, this is 1.6 meter, बहुत important. This is 45 and this total is 60 meter. This total is 60 degree. You have to find the height of the pedestal AB. Let AB
be the pedestal. Let AC be the statue. Now what is given to you? AB is not given. AC is given to us. AC स्टैचू आपको गिवन है 1.6 मीटर है ना. स्टैचू अपन को गिवन है 1.6 मीटर और ये एंगल गिवन है एंगल A. दिस पॉइंट इज D. लेट्स से एंगल ADB is 45 degree and angle CDB is 60 degree. You have to find height of the pedestal. क्या फाइंड करना है हमें? AB. तो देखिए इन राइट ट्रायंगल ABD, ये राइट ट्रायंगल है आपका ABD. tan 45 is AB upon BD. This is 1. So we will say BD is equal to AB. This is first equation. In right triangle CBD, so tan 60 will be equal to CB upon BD. Tan 60 is √3 and BD is not known. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. BD is equal to CB. BD is AB only. तो √3 times of AB is equal to CB को आप ब्रेक कर दीजिए 1.6 प्लस AB. साइड चेंज कर दीजिए. √3 times of AB minus AB is equal to 1.6. तो how will you find out AB? AB is equal to 1.6 upon √3 minus 1. तो आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए. √3 plus 1 upon √3 plus 1. So this will be AB is equal to 1.6 √3 plus 1 upon, आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 आ जाएगा 0.8 √3 plus 1. और इसको आप सॉल्व करना चाहें तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. एल्स √3 की वैल्यू नहीं दी है तो यू कैन लीव द आंसर हेयर ऑल्सो. दिस इज व्हाट इज योर आंसर. दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे. ये रहा आपकी स्क्रीन पे. द शेडो ऑफ ए टॉवर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री. तो देखिए एक सिचुएशन है जब ये आपको 30 डिग्री है और this is the one position of the sun when its altitude is 30 degree, and this is another position of the sun when its altitude is 60 degree. This is another position of the sun. So let's say AB be the tower standing on a level ground and C and D be the 2 points. Distance between 2 points is 40 meter. Distance between 2 points is 40 meter. तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? Let AB be the tower. Let AB be the tower. Now what is given to you? CD is given to you. Distance between 2 points on the ground 40 meter. Angle is given to you. Angle ACB is equal to 60 and angle ADB is 30 degree. You have to find height of the tower. AB निकालना है अपन को. You have to find height of the tower. So what will you do? We will say in right triangle ABD, tan 30 degree is equal to AB upon BD, which is 1 by √3 and AB BD की आप वैल्यू रख दीजिए BC plus 40. तो आप BC कैलकुलेट कर लीजिए. BC plus 40 is equal to √3 times of AB. It means BC is equal to √3 times of AB minus 40. Now in right triangle ABC, tan 60 is equal to AB upon BC. This is √3. तो √3 times of BC is equal to AB. इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ BC फ्रॉम इक्वेशन 1. आई गेट, जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 BC की वैल्यू रख दीजिए √3 AB
minus 40 and that is what is your AB. तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए आप, 3AB minus 40 रूट 3 इज इक्वल टू AB। तो हो जाएगा 2AB इज इक्वल टू 40 रूट 3, तो उसे डिवाइड कर दीजिए। AB इज द हाइट ऑफ द टावर दैट इज 20 रूट 3 मीटर, 20 रूट 3 मीटर। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. There are two poles. AB and CD. AB and CD. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of both the poles are 30 degree and 60 degree. This is 30 degree and this is 60 degree. This is 30 degree and this is 60 degree. Find the height of poles and the distance of point from the poles. Let's say this is the point E. So let AB and CD be the poles. Let AB and CD be the poles. Let E be a point on the ground. Let E be a point on the ground such that angle AEB is equal to 60 degree and angle CED is equal to 30 degree. What is given? BD, width of the road, that is 80 meter. What we have to find? We have to find AB is equal to how much and BE is equal to how much and DE is equal to how much. हमें ये तीनों पॉइंट्स, तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल, हम राइट ट्रायंगल ले लेते हैं ABE। इन राइट ट्रायंगल ABE लेट्स अप्लाई tan 60। तो tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BE और tan 60 की वैल्यू हमें पता है दैट इज √3। तो BE की वैल्यू आप निकाल सकते हैं दैट इज AB अपॉन √3। And in right triangle CDE, again we can apply tan 30 perpendicular over base, that is CD upon DE. So you can say DE is equal to √3 times of CD and CD and AB both are equal, तो आप √3 times of AB भी लिख सकते हैं इसको। now width of the road is given to you, BE plus DE, ये आपको given है 80। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, AB अपॉन √3 प्लस √3 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल टू 80। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 4AB इज इक्वल टू 80 √3। सो व्हाट इज योर AB? 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर। ये AB है, हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो BE निकाल दीजिए आप, BE आप कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज AB अपॉन √3, दैट विल बी 20 √3 अपॉन √3, तो 20। So point is located at a distance of 20 meter from one of the pole and another distance that is DE will be certainly 60 meter। आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। An observer 1.5 meter tall is 20.5 meter away from a tower। So there is an observer who is away from a tower, let's say AB be an observer, height is 1.5 and CD be the tower whose height is 22 meter। Determine the angle of elevation of the top of a tower from the eye of an observer। ये आपको कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस एंगल थीटा यू हैव टू कैलकुलेट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20.5 मीटर, 20.5 मीटर। लेट AB be an observer, let AB be an observer, let CD
be the top of the tower. Let CD be the top of the tower. Now what is given? AB is 1.5 meter, CD is 22 and BD is 20.5 meter. We have to find theta is equal to how much? Angle theta, angle of elevation. एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या बोलेंगे? सी ई प्लस डी ई इज इक्वल टू 22 एंड दिस डी ई विल बी इन फैक्ट इक्वल टू ए बी, तो सी ई निकल जाएगा आपका, दैट इज 22 माइनस 1.5, दैट इज 20.5 मीटर. नाउ आई मूव टू राइट एंगल ट्रायंगल. इन राइट ट्रायंगल सी ई ए tan थीटा यूज कर दीजिए आप, दैट इज सी ई अपॉन ई. So tan theta is equal to CE, that is 22 upon that, this will CE will be 20.5 upon 20.5. This will be 1. Tan theta is 1. तो थीटा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री. तो मस्ट राइट द आंसर. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे. ये रहा क्वेश्चन नंबर 10. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. There is a building and there is a tower. So this is what is called line of sight, और ये जो एंगल बनाती है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ए बी बी द टॉवर, सी डी, let AB be the building and CD be the tower. Now this is angle of depression. तो ये एंगल आपको गिवन है, दिस इज गिवन है 60 डिग्री and this is given as 45 degree. You have to find height of the tower CE. Let AB be the building, let CD be the tower, CD be the tower. So what is given? AB is 7 meter, angle CAE is 60 degree, angle DAE is 45 degree. We have to find height of the tower. CD is equal to how much? This is what we have to calculate. तो आप ये लिख लीजिए, दिस इज 7 मीटर. इफ दिस इज 7 तो ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो बी 7. तो आपको बेसिकली सी ई निकालना है. तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन राइट ट्रायंगल ए ई डी tan 45 degree, tan 45 degree will be DE upon AE. Now this is 1, so we can say AE is equal to DE. In right triangle AEC tan 60 degree, that will be CE upon AE. तो आप बोल सकते हैं √3 times of AE is equal to CE. Now AE is equal to DE, it means both are 7. तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए AE की. 7√3 is basically your CE. So height of the tower, height of the tower is equal to CE plus DE, that is 7 plus 7√3. तो बेसिकली 7 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 मीटर. ये आपका आंसर हो जाएगा. आंसर यू शुड राइट. हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर इज 7 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 मीटर. तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे. ये रहा क्वेश्चन. इन फिगर ए बी इज ए 6 मीटर high pole and CD is a ladder inclined at an angle of 60 degree to the horizontal and reaches up to a point D of the pole. If AD is 2.54, find the length of the ladder. So basically you have to find length of the ladder. You have to find CD is equal to how much? Now AD plus BD is 6. तो आप BD निकाल सकते हैं. BD is 6
माइनस 2.54, 3.46 मीटर. दिस इज व्हाट इज योर BD. एंड वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द लैडर. तो आप यूज़ कर दीजिए इन राइट ट्राइंगल DBC साइन 60 डिग्री, दैट इज DB अपॉन DC. तो √3/2 इंटू DC इज इक्वल टू DB, दैट इज 3.46. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. DC विल बी इक्वल टू 3.46 अपॉन √3. 3.46 इंटू 2 अपॉन √3. तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा DC इज इक्वल टू 2 1 कैरी 6.92 अपॉन √3. आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए इंटू √3 अपॉन √3. तो ये 3 आ जाएगा. तो बेसिकली 6.92 अपॉन 3 √3 मीटर. आप इसको चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं. 2.306666 एंड सो ऑन इंटू √3 मीटर. दिस इज योर आंसर. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे. ये रहा क्वेश्चन. A ladder leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal. So there is some ladder which is leaning against a wall and making an angle 60 degree with the horizontal. A foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall. So let's say this is A, B with the ladder and there is a point C. You have to find length of the ladder. आपको ये calculate करना है. तो let AB be the ladder. Now what is given to you? आपको given है CB, that is 2.5 meter and angle ABC, that is 60 degree. क्या फाइंड करना है आपको? लेंथ ऑफ द लैडर AB. यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द लैडर. तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन राइट ट्राइंगल ACB cos 60. cos 60 क्या हो जाएगा? CB अपॉन AB. और आप इसकी वैल्यू रख दीजिए cos 60 की 1/2 इंटू AB इज इक्वल टू BC विच इज़ 2.5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. AB इज़ 5 मीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द लैडर. आंसर लेंथ ऑफ द लैडर इज, देखिए ऐसे सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछेंगे और ये आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे. लेंथ ऑफ द लैडर इज 5 मीटर. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे. एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20 √3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई, so this is 20 √3 and this is 1.7 and this is there is 1.7 and AV be an observer. The angle of elevation from the eye of an observer to the top of a tower is 30 degree. This is 30 degree. You have to find height of the tower. You have to find height of the tower. So let AB be an observer. Let CD be a tower. CD be a tower. So what is given? AB is given to you 1.7 and BD is given to you, that is 20 √3 and angle CAE is given to you, that is 30 degree. You have to find height of the tower. You have to find basically CD, height of the tower. Now DE is equal to AB and that is 1.7 meter. So you can say that in right triangle CEA you can apply tan 30. Tan 30 is equal to CE upon AE, which is 1/√3. So AE is 20 √3 upon √3 is your CE. दोनों आप कैंसिल आउट कर देंगे. अब आप निकाल सकते हैं हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर, तो ये क्या आ जाएगा? CE
plus DE. This is 20 plus DE, that is 1.7. तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21.7 मीटर. दिस इज हाइट ऑफ द टावर. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे. An aeroplane when flying at a height of 4,000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instance when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree. Find the vertical distance between the two planes. So let's say A and B be the two planes which are vertically above, which is 4,000 meter vertically above. This is 4,000 meter given to you. There is a point P and this angle of elevation is 60 degree and this is 45 degree. So let's say this is C. Let's say this point be C on the ground. So what is given? Let A and B represents two aeroplane. Let P be a point on the ground. Let P be a point on the ground. So what is given? AB, that is 4,000. Angle APC, that is 60 degree. Angle BPC, that is 45 degree. You have to find the vertical distance between the aeroplane at. So this 4,000 is basically the height of a plane right from the ground. This total is 4,000. This should be AC. And हमें find क्या करना है? हमें find करना है AB. AB. What is the vertical distance between the two planes? This is given to you. है ना? तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए. AC 4000 गिवन है. तो हम क्या करेंगे? इन राइट ट्रायंगल, दोनों राइट ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे वन बाय वन. BCP, इन राइट ट्रायंगल BCP tan 45 डिग्री, tan 45 ले लीजिए, दैट इज BC अपॉन CP, बोथ आर इक्वल. तो बेसिकली BC इज इक्वल टू CP. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. फिर आप दूसरा राइट ट्रायंगल ले लीजिए. इन राइट ट्रायंगल ACP, लेट अस डू tan 60. tan 60 क्या हो जाएगा? AC अपॉन CP. tan 60 तो √3 है. √3 टाइम्स ऑफ CP इज इक्वल टू AC. और AC की आप वैल्यू रख दीजिए. √3 टाइम्स ऑफ CP इज इक्वल टू AB प्लस BC. AB प्लस BC. तो देखिए CP की वैल्यू आप BC में वापस पुट कर दीजिए. दैट इज √3 BC इज इक्वल टू, ये टोटल जो आपको दिया हुआ है दैट इज 4,000. तो आप BC कैलकुलेट कर सकते हैं. BC इज इक्वल टू 4,000 अपॉन √3. सो नाउ डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वर्टिकल डिस्टेंस इज टोटल AC माइनस BC. तो 4,000 माइनस 4,000 बाय √3. एलसीएम ले लीजिए आप. 4,000 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3. और आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं. तो आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए. तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4,000 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस √3 मीटर. 3 माइनस √3 मीटर. दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स. तो आइए चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे. A man standing on the deck of a ship which is 10 meter above water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and angle of depression of the base of the hill is 30 degree. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, डिफिकल्ट है. इसको अच्छे से करेंगे अपन, है ना, प्रॉपरली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. There is a point, a man represents, let's say it is by AB and let's say CD represents hill. So what we are saying, the angle of elevation of the top of a hill. तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहाँ से निकलेगा और आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं E. दिस इज 60 डिग्री. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ ए हिल एज 30 डिग्री. दिस इज 30 डिग्री. दिस इज 30 डिग्री. You have to find the distance of hill from the ship and height of the hill. Distance of and height of the hill. So let AB be a man and let CD be a hill. Let CD be a hill. What is given? A man which is 10 meter
angle DAE, that is 30 degree, angle CAE, that is 60 degree. You have to find the distance of hill from the ship and height of the hill. What we have to find? We have to find basically AE and CD. These two distances we have to find. तो हम कैसे find करेंगे? This is 10 meter given to us. You can say that DE is equal to AB, that is equal to 10 meter. Now in right triangle AED, आप देखिए आपको ये पता है 10 है ना, ये डिस्टेंस अपन को 10 पता है, तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम tan ले लेंगे, tan ऑफ 30 डिग्री विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब DE अपॉन AE. तो देखिए इन ट्रिगो के क्वेश्चंस में बेसिक फंडा है, बस आपने क्वेश्चन यदि प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर लिया तो ये बन जाएगा. DE इज 10, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए अपॉन AE, तो AE की वैल्यू निकल गई. AE इज 10√3. AE is 10√3. Then in right triangle CEA, let us find out tan 60. tan 60 की वैल्यू क्या होगी? CE अपॉन AE. तो ये क्या हो जाएगा? √3 इंटू 10√3, दैट इज CE. तो CE क्या हो जाएगा बेसिकली? 30 मीटर. CE इज 30 मीटर. तो डिस्टेंस ऑफ हिल निकाल दीजिए आप. डिस्टेंस ऑफ द हिल, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? AE, और AE आपको दिया हुआ है 10√3 मीटर. एंड हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल क्या दिया हुआ है आपको? CD विच इज़ 40 मीटर, विच इज़ 40 मीटर. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे. Two men on either side of a 75 meter high building are in line with the base of a building. Observes the angle of elevation of the top of a building as 30 degree and 60 degree. Find the distance between the two men. Suppose we have to ignore the height of a man for calculating purpose. It means suppose this is a building AB and these are the 2 points C and D. Let these 2 points represent two men, and then angle of elevation, this is given as 60 degree, and this angle of elevation is given to you as 30 degree. This is 30 degree. This is 75 meter. This is 75 meter. So let AB be the building. Let AB be the building. Let C and D represents two men on either side. Now what is given? AB is given to you, that is 75 meter. Angle ACB, that is 60 degree, and angle ADB, that is 30 degree. हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, CD निकालना है आपको. डिस्टेंस बिटवीन टू मैन CD निकालना है अपन को. तो हम क्या करेंगे? पहले हम एक राइट ट्राइंगल ले लेंगे. इन राइट ट्राइंगल ABC, tan 60 डिग्री, दैट इज 75 अपॉन BC. तो 75 अपॉन √3, इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए. 25 √3 मीटर. नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD, tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी tan 30 डिग्री? दैट इज AB अपॉन BD, 1/√3. AB is 75, BD is not known. Basically what is BD? 75 √3 meter. So distance between two men, distance between two men, that is
BC plus BD. 100 root 3 meter. This is the distance between two men. Let us go to the next question. Question number 17. A 7-meter long flagstaff is fixed on the top of a tower standing on a horizontal plane from a point on the ground. The angle of elevation of the top and bottom of a flagstaff are 60 degree and 45 degree respectively. Find the height of a tower correct to 1 dp. So there is a tower and a flagstaff is fixed over it. This is 7 meter. Let AB be the tower. Let AB be the tower. Let AC be a flagstaff. And there is a point P from which angle of elevation of the top and bottom of a flagstaff are 45 degree and 60 degree. This is 45 degree. This is 60 degree. You have to find height of the tower. So what is given? AC, that is 7 meter. APB, that is 45 degree, and angle CPB, that is 60 degree. You have to find height of the tower. You have to find height of the tower AB. In right triangle CBP, let us find out tan 60. Tan 60 is BC upon BP. This is root 3 times of BP is equal to BC, which is BA plus 7. Now, in right triangle ABP, tan 45 degree, tan 45 degree, that is AB upon BP. So AB is equal to BP. AB is equal to BP. Substituting value of BP in equation 1. This BP I'll put as AB only. So root 3 times of AB is equal to AB plus 7, and then very easily I can calculate AB. So AB will be 7 upon root 3 minus 1. इसको रैशनलाइज कर दीजिए आप लोग, रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए. तो बेसिकली क्या आएगा, वट विल बी आर ए बी, दैट इज 7 अपॉन 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर. दिस इज हाइट ऑफ द टावर एंड आंसर आस्क्ड टू फाइंड इट इन करेक्ट टू 1 dp. 3.5 और आप इसकी वैल्यू रख दीजिए 1.732, तो 2.732 मीटर, और आप ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए. This will come as 13.1 meter. This will be the height of the tower. So let us go to the next question. Question number 18th. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Find the height of the tower. There is one tower whose angle of elevation from two distant points, let's say AB be the tower and the 2 points be P and Q. P and Q. So both are at a distance 4 and 9 meter. So let's say this is, and this is another point. So let's say this is theta. Both are complementary. Certainly this angle will be 90 minus theta. And this distance is 4. And this distance is 9. This is 9. So let AB be the tower. Let AB be the tower. Let P and Q be 2 points on the ground. Let P and Q be 2 points on the ground. What is given? Angle APB
is theta and angle AQB is given to as 90 minus theta. BP is 4. What we have to find? Height of the tower. AB is equal to how much? So in right triangle ABP, tan theta. What is tan theta? AB upon 4. And in right triangle ABQ, we'll find out tan of 90 minus theta. So AB upon 9, which is cot theta. This is AB upon 9. So from this we can calculate tan theta, which is 9 upon AB. So what I get from equation 1 and 2? AB upon 9 is equal to 9 upon AB. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी AB upon 4, AB upon 4. तो AB square is 36. That means AB is 6 meter, neglecting negative sign, as height can't be negative, neglecting negative sign. 6 meter is height of the tower. This is what is your answer. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे. देखिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, प्रॉपरली कॉन्सेप्ट्स करेंगे, है ना. डेडिकेटेड वीडियो है कॉन्सेप्ट्स पे, पूरा चैप्टर आपका थॉरोली में प्रिपेयर करा दूंगा. और वर्टिकल टॉवर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय फ्लैग स्टफ of height 5 meter from a point on the ground. The angle of elevation of the top and bottom of a flagstaff are 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower and distance of point from the tower. So let's say AB be the tower and AC be the flagstaff. From a point on the ground P, the angle of elevations are 30 degree and 60 degree. This is, let's say 30 degree and this is 60 degree. 30 degree and 60 degree. While this flagstaff is 5 meter. So let AB be the tower. Let AC be a flagstaff. What is given? AC, that is 5 meter, angle APB, that is 30 degree, angle CPB 60 degree. What we have to find? We have to find height of the tower, that is AB is equal to how much, and distance of point from the tower BP. BP हमें calculate करना है. So in right triangle ABP, tan 30 degree. Tan 30 degree क्या होगा? AB upon PB. So PB is equal to root 3 times of AB. Now in right triangle CBP, tan 60 degree. What will be tan 60? That is CB upon PB. और PB की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, तो tan 60 is root 3 and this is also root 3 times of AB. While what about CB? CB is 5 plus AB. 5 plus AB. तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज 3AB, तो 2AB. 2 times of AB is 5. It means AB is 2.5. AB is 2.5. This is the height of the tower. This is height of the tower. Therefore distance of point means BP आप निकाल सकते हैं. BP is root 3 times of AB. Root 3 times of AB. And 1.732 into 2.5 मतलब 5/2 भी कर सकते हैं. इसको डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 0.866 इंटू 5. 0.866 इंटू 5. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप.
4.33 4.33 मीटर, दिस द डिस्टेंस। हाइट ऑफ द टावर भी अपन ने निकाल लिया, डिस्टेंस भी निकाल लिया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20, द टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड सबटेंड एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, देन फाइंड x एंड y। तो द टॉप ऑफ टू टावर्स, दो डिफरेंट टावर हैं, किसी एक पॉइंट से उनका एंगल ऑफ एलिवेशन that is 30 degree and 60 degree. So let's say this is 30 degree and from the same point this is 60 degree, और इसकी हाइट x है और ये हाइट y है। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। So let two towers be AB and CD. Let AB and CD be two towers. This is AB and this is CD. So what is given to you? AB is x, CD is y, and let's say there is a point P on the ground. So angle APB is 30 degree and angle ACPD is 60 degree. We have to find ratio x is to y is equal to how much, ये हमें calculate करना है, x is to y. Now this is center of the line, तो बहुत important है. What else is given to you, that is BP is equal to DP, center of the line, center of the line, ये important है. तो in right triangle ABP tan 30 कैलकुलेट कर लीजिए आप. tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन BP. तो दिस इज 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन BP. तो BP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BP विल बी √3 टाइम्स ऑफ x. फिर आप दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, इन राइट ट्राइंगल CDP tan 60, tan 60 is CD upon DP. This is √3 and into DP is equal to CD which is y, which is y. तो आप बोल सकते हैं dp क्या हो जाएगा, dp विल बी इक्वल टू y अपॉन √3. What you get from equation 1 and 2? From equation 1 and 2, bp is equal to dp. So √3 times of x is equal to y upon √3. X upon y is equal to 1/3. X upon y is equal to 1/3, or x is to y is equal to 1 is to 3. This is your ratio. Let us go to the next question. Question number 21. Find the angle of elevation of the sun when the shadow of a pole h meter high is √3 h meter long. So there is a tower AB whose shadow, this is of height h and shadow is of length √3 times of h. You have to find out this angle of elevation. So let AB, तो हम AB को क्या ले लेंगे, AB को हम ले लेंगे पोल. Let AB be a pole. Let C be a point on the ground. C be a point on the ground. C be a point on the ground. तो अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है AB which is h and CB which is h√3. आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने थीटा से डिनोट कर लिया, तो आपको थीटा डिनोट कैलकुलेट करना है. थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABC tan थीटा is equal to h upon h√3. So basically tan theta is 1/√3. So what is your theta, that is 30 degree. Theta is 30 degree. This is, तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में. अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग just reaches the top of a vertical wall. If ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find height of the wall. तो आपको वॉल की हाइट निकालनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देयर इज अ वॉल एंड द पॉइंट इज, there is a wall, let AB be the wall.
and let's say AC be the ladder. Let AB be a wall. Let AC be a ladder. Now what is given to you? एक तो AC given है आपको, AC that is 15 मीटर, और एंगल गिवन है, एंगल ACB that is 60 डिग्री. You have to find height of the wall. क्या फाइंड करना है आपको? हाइट ऑफ द वॉल. AB फाइंड करना है. तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC दिस इज 15 मीटर और ये हमें कैलकुलेट करना है. तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री. तो आप क्या अप्लाई कर दीजिए? साइन 60. साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC. तो AB इज √3/2 and AC is 15. So this is AB. This is AB. So आप AB की वैल्यू निकाल लीजिए. This will be the height of the wall, or AB as height of the wall will be 15 by 2 √3 meter. This height of the wall. इसको आंसर को भी आप जरूर लिखिए. आंसर height of the wall is 15 by 2 √3 meter. 15 by 2 √3 meter. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में. From a balloon vertically above a straight road, the angle of depression of two cars at an instance is 45 degree and 60 degree. If the car are 100 meter apart, find the height of the balloon. So let's say A represents a balloon vertically above a ground. अब देखिए A, this is height of the balloon. Okay, A represents top of the balloon. The angle of depression of two cars at an instance is 45 degree and 60 degree. So let's say this angle is 45 and this angle, total angle, is 60 degree. If the cars are 100 meter apart, let's say C and D represents car. C and D represents car, and this is 100 meter. Find the height of the balloon. Let A represents top of the balloon. Let A represents top of a balloon. Let C and D represents two cars. Now what is given to you? Angle ACB, that is 60 degree. Angle ADB, that is 45 degree. तो ये आपको 60 डिग्री गिवन है और ये आपको 45 डिग्री गिवन है. एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स CD 100 मीटर. यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द बैलून. क्या फाइंड करना है आपको? AB, हाइट ऑफ द बैलून. तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? इन राइट ट्राइंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC. √3 times of BC. In right triangle ABD tan 45. Tan 45 is AB upon BD. Both are equal. This is BC plus 100 is equal to AB. You have to find height of the car. तो BC की आप वैल्यू रख सकते हैं. That is AB upon √3 plus 100 is equal to AB. Here you should write substituting value of BC from equation 1. Now आप साइड चेंज कर दीजिए. तो ये क्या हो जाएगा? AB माइनस AB अपॉन √3 इज इक्वल टू 100. तो आप LCM ले लीजिए. AB कॉमन लेके √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 √3. फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. AB इज इक्वल टू 100
√3 अपॉन √3 माइनस 1, और इसी को आप रैशनलाइज कर दीजिए, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो हो जाएगा 50 √3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर. This is basically height of a balloon. This is basically height of a balloon. So let us go to the next question. Question number 24. ये रहा आपकी स्क्रीन पे. If the angle of elevation of a tower from 2 points x and y from its foot in the same straight line are 30 degree and 60 degree, find the height of the tower. तो कोई एक टॉवर है आपको AB, और इसके फुट से दो पॉइंट्स हैं which are at a distance of x and y. तो let's say one point is P, whose distance is x, and its angle of elevation is 30 degree, and another point Q whose distance is y and angle of elevation is 60 degree. ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है. जिस ऑर्डर में आप लोग को दिया है उसी ऑर्डर में हमने लिखना है. और हमें क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट ए बी द टावर. लेट P and Q be 2 points on the ground. So what is given? Angle AQB is 60 degree. थर्टी डिग्री. ओके. एंड BQ गिवन है आपको. BQ इज y एंड BP इज x. व्हाट वी हैव टू फाइंड? हाइट ऑफ द टावर. AB हमें कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द टावर. तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन राइट ट्राइंगल ABQ tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BQ. तो हम बोल सकते हैं BQ इज y, तो √3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू AB. √3 times of y is equal to AB. Now, in right triangle ABP, tan 30 is equal to T is equal to AB upon BP, which is 1 by √3 is equal to AB upon BP is x. तो आप ये भी बोल सकते हैं कि √3 is equal to x upon AB. और इस क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं कि √3 is equal to AB upon y. अब देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप कंपेयर कर दीजिए. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AB upon y should be equal to x upon AB. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. AB square is equal to xy. So basically what is your AB? AB is root of xy. AB is root of xy. This is what is your answer. AB is root of xy. This is what is your answer. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे. Man on the top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. So man, let's say AB be a man. A man on the top of a vertical tower observes a car, let's say P be a car, moving towards it, let's say Q. If it takes 12 minutes for angle of depression to change from 45 degree to 60 degree. तो एंगल ऑफ एलिवेशन देख लीजिए आप. ये एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज 45 डिग्री and then it is 60 degree. This is 60 degree. How soon after this will the car reach the tower? So what is given? Let AB be a man. Let AB be a man on the top of tower. Top of tower. Now what is given to you? Let P and Q be 2 points on the ground. So what is your angle? Angle APB
what is given? Angle APB is equal to 45 degree. Angle AQB is 60 degree. This is 45, this is 60 degree. And time taken to cover PQ. Time taken to cover PQ. This is 12 minutes. How soon after this will the car reach the tower? You have to calculate to find time taken to cover BQ. BQ डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. सो आप फर्दर किसी डिस्टेंस को लेट PQ बी x. So let us apply the rule now. In the angle is changing in right triangle ABP tan 45 यूज कर लीजिए आप. tan 45 क्या हो जाएगा? AB upon BP. So it is 1. So you can say AB is equal to BP. AB is equal to BP. In right triangle ABQ आप tan 60 कैलकुलेट कर लीजिए. That is AB upon BQ. So here AB is BQ root 3. So what we get from equation 1 and 2? BP is equal to root 3 times of BQ. So this BP is BQ plus QP is equal to root 3 times of BQ. So also you can solve this and say BQ is equal to QP upon रूट 3 माइनस 1. देखिए अपन ने क्या किया, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. अपन ने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. नाउ स्पीड इज कांस्टेंट, तो वन वे इज स्पीड इज डिस्टेंस upon time 12 meters, and in another case speed will be equal to BQ upon time t. दोनों हमें नहीं पता बट स्पीड पता है, y by 12 that is equal to BQ. So BQ is given to us. BQ is QP upon root 3 minus 1, and time is t. Time taken is t. Now QP and y, these both are same, so this I'll cross multiply of root 3 minus 1 t times of root 3 minus 1 is 12. तो बेसिकली हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. टाइम आ जाएगा आपका 12 अपॉन रूट 3 माइनस 1. इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए. 6 टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस 1. 6 टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस 1. दिस मच मिनट्स इज द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टुवर्ड्स द टावर. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे. ए मैन इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस 80 मीटर हाई. तो कोई एक लाइट हाउस है विच इज़ 80 मीटर हाई. A man is rowing away from the lighthouse. This is P, and let's say this is Q. It takes 2 minutes to change the angle of elevation to the top of a lighthouse from 60 degree to 30 degree. This is angle of elevation is 60 degree, and then this is 30 degree. This is 30 degree. Find the speed of the boat. आपको speed निकालनी है, and this lighthouse is 80 meter. So let AB be the lighthouse. Let P and Q be 2 points now. What is given to you? आपको हाइट ऑफ लाइट हाउस दिया हुआ है 80 मीटर,
एंगल दिया हुआ है, एंगल ए पी बी दैट इज 60 डिग्री एंड एंगल ए क्यू बी दैट इज 30 डिग्री. Angle APB is 60 degree and angle AQB is 30 degree. What we have to find? We have to find speed of the boat. We have to find speed of the boat. ये हमको calculate करना है. तो हम कैसे find करेंगे? In right triangle ABP, tan 60 is equal to 80 upon BP. So BP will be 80 upon root 3. इसको आप rationalize कर दीजिए into root 3 upon root 3. So this will become 80 root 3 upon 3 meter. This is BP. Then in right triangle ABQ, we can find out tan 30. Tan 30 is AB upon BQ. So this is 1 by root 3 and BQ is 80 root 3 by 3 plus PQ. That will be AB. AB is 80. तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो PQ upon root 3 is equal to 80 minus 80 by 3. So PQ, that is 160 root 3 by 3. This is the distance travel. तो आप स्पीड निकाल सकते हैं. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. 160 रूट 3 अपॉन 3 अपॉन टाइम टेकन दैट इज 2 मिनट्स. तो हो जाएगा 80 रूट 3 बाई 3 मीटर पर मिनट्स. मीटर पर मिनट. तो मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दीजिए. 80 रूट 3 बाई 60 इंटू 3. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड देन 3 ज़ा 4 ज़ा. तो हो जाएगा 4 रूट 3 बाई 9 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट. तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27 में एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल is 26.8 meter away from a chimney. So there is one observer and chimney. So let's say AB be an observer. Let AB be an observer. Let CD be a chimney. तो आपको ऑब्जर्वर दिया है और चिमनी दिया हुआ है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम हिज आईज इज 45 डिग्री. तो चिमनी के टॉप पे जो एंगल है ये एंगल 45 डिग्री है. ये एंगल 45 डिग्री है. और आपको क्या कैलकुलेट करना? हाइट ऑफ द चिमनी. डिस्टेंस डिस्टेंस दिया हुआ है. डिस्टेंस इज 26.8. दिस इज 26.8 मीटर. ये गिवन है. तो लेट अस राइट डाउन द गिवन थिंग्स. हमें क्या गिवन है? ए बी गिवन है. ऑब्जर्वर 1.8 मीटर. बी डी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द चिमनी 26.8 मीटर गिवन है आपको. और एंगल गिवन है. एंगल सी ए ई दैट इज 45 डिग्री. आपको क्या कैलकुलेट करना है? हाइट ऑफ द चिमनी. सो हाइट ऑफ द चिमनी सी डी कैलकुलेट करना है आपको. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ए बी इज इक्वल टू डी ई is equal to 1.8 meter. Now in right triangle CAE, what is tan 45? Tan 45 is equal to CE upon AE. That means CE is equal to AE. CE is equal to AE. Now CE is equal to AE means 26.8 meter. 26.8 meter. This is the equation 1. So height of the chimney क्या आ जाएगा? Height of the chimney is equal to CD is equal to CE plus DE. Now CE is 26.8 और इसमें आप 1.8 ऐड कर दीजिए तो 28.6 मीटर. दिस इज हाइट ऑफ द चिमनी. तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28 में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव अ लेक is 30 degree and angle of depression of the reflection of cloud. So there is
point, let's say AB, which is 100 meter above a lake, and angle of elevation of a cloud, let's say P be a cloud, whose angle of elevation is given to you, that is 30 degree. This is 30 degree. And whose reflection in the lake, so let's say this is the reflection, P dash, okay. The angle of depression of this, so this angle of depression, this will be the angle of depression, is 60 degree. This angle is 60 degree. So you mark out the points, and let's say this is Q and this is R. This is perpendicular, okay. So let A represents a point above the lake, a point above a lake. Let P represents a cloud. Now what is given? AB is equal to 100 meter. PQ is reflection, so P dash Q. Angle PAR, that is 30 degree, and angle RAP dash is 60 degree. We have to find height of the cloud. What we have to find? PQ. We have to find PQ. Now AB is equal to QR is equal to 100 meter. AB is equal to QR is equal to 100 meter. So this distance is 100 meter. For ease of calculation, let PR be x. Let PR be x. अब देखिए, in right triangle PAR tan 30 डिग्री कैलकुलेट कर लीजिए. tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. सो PR आपने x ले लिया, तो व्हाट इज योर AR? AR इज √3x. AR is √3x. So in right triangle P dash AR tan 60 is equal to P dash R upon AR. What is P dash R? tan 60 तो √3 हो जाएगा, √3, एंड PR इज x. और P dash R को आप ऐड कर सकते हैं P dash Q प्लस QR विच इज़ 100. एंड P dash Q कितना होएगा? P dash Q इज इक्वल टू PQ प्लस 100. तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. √3x इज इक्वल टू PQ. व्हाट इज PQ? दैट इज 100 प्लस x प्लस 100. तो बेसिकली हम साइड चेंज कर देंगे. x इज इक्वल टू 200 अपॉन √3 माइनस 1. और इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए. √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1. तो हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 मीटर. So basically we can calculate height of the cloud. Height of the cloud. Height of the cloud is 100 plus x. So 100 plus 100 times of √3 plus 1. So basically 200 plus 100 times of √3. This will be the height of the cloud. आप इसको मल्टीप्लाई करके √3 की वैल्यू 1.732 लिख सकते हैं. तो 173.2 आप ऐड कर दीजिए, 373.2 मीटर. दिस इज हाइट ऑफ द क्लाउड. दिस हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. Two pillars of equal height and on either side of the road which is 100 meter wide. The angle of elevation of the top of the pillars are 45 degree and 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars. Find the position of the point. तो this is a point, let's say this is a point P, और pillars ले लीजिए आप AB and CD. Both are of equal heights
from this point P, it is given that angle of elevation is 45 degree. This is 45 degree. And this angle of elevation is 30 degree. This is 30 degree. Find the position of a point between the pillars and the height of the pillars. So let AB and CD be the pillars. Let AB and CD be the pillars. So what is given? BD is given to you, that is 100 meter. Angle APB is 45 degree. Angle CPD, that is 30 degree. What we have to find? Position of point between the pillars. BP कैलकुलेट करना है हमें, DP कैलकुलेट करना है, एंड हाइट ऑफ द पिलर्स मतलब AB कैलकुलेट करना है. So in right triangle ABP, tan 45. Tan 45 is AB upon BP. तो आप बोल सकते हैं कि AB is equal to BP. In right triangle CDP, tan 30 degree. Tan 30 degree is CD upon DP. तो 1/√3. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं CD DP is equal to √3 times of CD. एंड AB एंड CD बोथ आर इक्वल, तो √3 times of AB भी आप बोल सकते हैं. नाउ विड्थ ऑफ द रोड इज गिवन टू यू, मतलब BD आपको 100 गिवन है. अब BD 100 गिवन है तो क्या हो गया बॉस? BP प्लस DP इज 100. अब इन दोनों की आप वैल्यूज रख दीजिए. माई BP इज सेम एस AB, तो AB प्लस DP इज √3 times of AB इज इक्वल टू 100. तो AB इज 100 अपॉन √3 प्लस 1. इसको आप फर्दर सॉल्व कर दीजिए. AB इज इक्वल टू 100 √3 माइनस 1 अपॉन रैशनलाइज करेंगे तो ये 2 आ जाएगा. तो 50 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1 मीटर. दिस इज व्हाट इज हाइट ऑफ द पोल. एंड देन वी कैन कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द पॉइंट. तो आप BP कैलकुलेट कर सकते हैं. BP इज इक्वल टू AB. So it is same 50 times of √3 minus 1 meter. And position of point between the pillars. BP आपने कैलकुलेट कर लिया तो DP भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. DP is √3 times of AB. तो √3 times of 50 into √3 minus 1. तो हो जाएगा 53 minus √3 meter. This is position of the point from the two pillars. So let us go to the last most important question of today's session. 30th question. The lower window of a house is at a height of 2 meter above the ground and its upper window is 4 meter vertically above the ground. So there are two windows. Let's say P be one window. Let's say P be one window whose height from the ground is 2 meter and vertically above there is another window Q which is 4 meter above the ground. So there is a balloon whose angle of elevation from this window are observed to be 30 degree and 60 degree. So one angle of elevation is 60 degree. Original from the lower window it is 60 degree and then it is 30 degree. So let's say AB represents let's say these are the 2 points C and D. This is 30 degree and this is 60 degree. Let A represents balloon above the ground. Let P and Q represents two windows. Now what is given? Let's say this point R, this is perpendicular. So PR is 2 and QR is 6.
angles are given to you. Angle APD is 60 degree and angle AQC is 30 degree. You have to find height of the balloon to find AB. So how will you find? Let AC be x. आप इसको x ले लीजिए. तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, दिस इज गिवन टू यू एज 6. This is given to you as 6. And this CD is also given to you, that is 4. तो आप बोल सकते हैं कि इन राइट ट्रायंगल APD tan 60 is equal to x plus 4 upon dp. So what is your dp? dp is x plus 4 upon root 3. Then we will take the another right triangle. In right triangle AQC, we will take the angle tan 30. Tan 30 is AC अपॉन QC. दिस इज 1 बाय रूट 3. तो QC इज इक्वल टू DP. तो आप बोल सकते हैं DP इज इक्वल टू रूट 3 AC. एंड AC इन फैक्ट इज x ओनली. So we can say DP is equal to root 3 x. What you get from equation 1 and 2? From equation 1 and 2, DP की वैल्यू रख दीजिए आप. रूट 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 बाय रूट 3. तो ये क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू x प्लस 4. तो x इज 2 मीटर. x इज 2 मीटर. सो हाइट ऑफ बैलून निकाल दीजिए आप. हाइट ऑफ द बैलून, that is 6 plus 2, 8 meter. Height of the balloon above the ground is 8 meter. So I hope all of you have liked this session. If you have liked this session, kindly like, share and subscribe it. And बने रहिए स्कॉलर्स वर्ल्ड के साथ. 5th May तक ऐसे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराते रहूँगा. आई होप ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के हम करेंगे और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे. थैंक यू.